हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वंस अगेन न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो जैसे कि रोज़ की तरह हम एक वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। तो आज भी हमारा एक नया टॉपिक है जो कि बालों से झड़ने से संबंधित है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग सभी के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। बहुत कुछ ऐसे खुश नसीब लोग होंगे जिनके बाल नहीं झड़ते होंगे। तो बाल क्यों झड़ते हैं, इसका कारण क्या है, डाइट प्लान क्या होना चाहिए और इसका कैसे ट्रीट किया जा सकता है, मतलब कुछ घरेलू उपाय अगर हों तो इनको बाल झड़ने से हम रोक सकते हैं। तो बस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो न ज़्यादा देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बालों का झड़ना एक तरह से एक बीमारी होती है। जैसे इस बीमारी का नाम है एलोपेसिया। एलोपेसिया एरेटा करके एक तरह से एक कंडीशन है, बीमारी है। और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो एक तरह से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, और हेरिडिटी भी हो सकती है किसी के साथ। तो ऑटो इम्यून मीन्स क्या है? इम्यूनिटी किसी किसी की यानी डिस्टर्ब हो जाना या इम्यूनिटी कम हो जाना, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें अटैक क्या करता है? ऑटो जो इम्यून सिस्टम है अटैक करता है हेयर फॉलिकल्स, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उस पर अटैक करता है। इसका मुख्य कारण है, जिससे हेयर लॉस होता है। ठीक है। और इसका क्या कारण कोई टेंशन करता है, किसी को स्ट्रेस रहता है तो भी हेयर है ना फॉल हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है। हेयर फॉल और हेयर लॉस में बहुत बड़ा अंतर है। तो हेयर फॉल का मतलब बाल झड़ते हैं टूट करके, और हेयर लॉस को परमानेंटली झड़ जाते हैं, फिर वो उगते नहीं हैं। ठीक है। तो ये हमें अंतर समझना होगा। तो एलोपेसिया एक सिस्टम है ना, ये चीज़ हमें वो समझने की। ये सबसे ज़्यादा हेड एंड फेस, दो जगह के बालों पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है। यानी स्ट्रेस हम सिर से लेते हैं तो सिर वाला जो पार्ट है और जो शेविंग जो, वो खासकर जो एलोपेसिया जो एरेटा मैन यानी पुरुषों में अधिक पाया जाता है, महिलाओं में ये ना के बराबर होता है। ठीक है। तो अब देखिए इसके और क्या कारण, ट्रीटमेंट इसको किया जाए, है ना, ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकता है। और कुछ कुछ केस में ही ग्रो होते हैं बाल या मेंटेन हो पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं वो बाल झड़ना बंद नहीं होता। ठीक है। डाइट प्लान आप अच्छा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। डाइट प्लान से कहीं तक कुछ चीज़ों में सुधार आएगा, खासकर बालों से संबंधित समस्याएं जो होती हैं। और ये स्किन से संबंधित जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो स्किन से संबंधित है। तो जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादातर सलाह जो देते हैं आजकल, स्टीरॉयड देते हैं या टॉपिकल मेडिसिन देते हैं, जो यूज़ करने से कुछ रिलीफ मिलता है, बट इसका परमानेंट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर झड़ रहे हैं तो झड़ेंगे। ठीक है। और इसको और इसके क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया हेरिडिटी और हार्मोनल चेंज, किसी किसी के जैसे हार्मोन अचानक से चेंज हो जाना, कुछ कुछ एरिया चेंज करते हैं, पलायन करते हैं, तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं खान पान में परिवर्तन आ जाना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना। ठीक है। ये इसके मुख्य कारण हैं। और कुछ कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे कीमो ड्रग्स चल रही है या कुछ कैंसर ड्रग चल रही है, तो उनके भी टेम्पोररी बाल हेयर लॉस होते हैं, बट वो बाद में ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट एलोपेसिया एरेटा में ऐसा ना के बराबर रहता है। ठीक है। और एजिंग, ये तो नॉर्मल फैक्टर है। किसी का अगर एज हो गया 60+ है या 70 के आसपास है तो ऐसा भी नॉर्मल हो सकता है, बट ये कोई बीमारी नहीं है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो बस मैं ये उस मेन चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था। ये क्या है, महिलाओं में तो ये ना के बराबर होता है, ये पुरुषों में ये कंडीशन पाई जाती है। ठीक है। तो इसको ठीक भी किया जा सकता है, कहीं तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है। इसका मेडिसिन से तो इफ़ेक्ट कितना रहेगा, क्या रहेगा, कुछ सही फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बट इसको कहीं तक ग्रो किया जा सकता है, कहीं तक इसको रोका जा सकता है। रिड्यूस स्ट्रेस, इसमें पहला क्या है, हमें जो क्या हम जो कर सकते हैं, हम लोग घर किसी को सलाह दे सकते हैं जो कि स्ट्रेस को कम किया जाए, टेंशन कम लिया जाए, इमोशन अपने कंट्रोल किए जाएं। ये इसका है। डाइट को चेंज करिए, जो डाइट ट्रेडिशनल डाइट है उसको लीजिए। कुछ कुछ है ना, जैसे कि मल्टी विटामिन लेते रहिए, कैल्शियम लेते रहिए, सुबह विटामिन डी है ना, सनलाइट लेना चाहिए, है फोटोथेरेपी करवाना चाहिए।
ये सब चीज़ें इसका एक ट्रीटमेंट है, बट कितना कारगर रहता है अभी इसका कुछ वो नहीं है। और क्या है, कंसिस्ट अपना जो सप्लीमेंट है वो भी आप ले सकते हैं। इसेंशियल कुछ ऑयल है, जैसे कुछ ऑयल रहते हैं आप परचेज करते हैं डायरेक्ट, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये इसेंशियल ऑयल में आते हैं। ठीक है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, इनसे भी लाभ होता है। बाकी लिमिटेड ब्लीचिंग, खासकर हमारा जो ट्रेडिशन है, ब्लीचिंग कम से कम यूज़ करना चाहिए। ब्लीचिंग भी हमारे बालों को यानी हेयर लॉस करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। और एवॉइड हीट स्टाइलिंग, सबसे ज़्यादा जो एलोपेसिया के केस जो देखे गए हैं, जो हीट स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग जो मॉडलिंग और ये सब चीज़ें, इससे भी बाल झड़ने का चांसेस रहता है। तो स्टाइलिंग में जो हीट थेरेपी जो करते हैं वो बालों के लिए अच्छा नहीं रहता। हेयर ड्रायर भी अच्छे नहीं रहते हैं, तो ये बालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक होते हैं। और ख़ासकर अपना हेल्थ अगर किसी का सबसे इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। जिसका हेल्थ अच्छा है, डाइट अच्छा है, उसका रूटीन अच्छा है, सोने जगने का ये सब रूटीन अच्छा है, टेंशन कम ले रहा है व्यक्ति, तो उसके बाल ना के बराबर झड़ेंगे। और झड़ेंगे भी या फिर वाइट होंगे या कमज़ोर वीक हो जाएंगे बाल। तो उस ऐसी स्थिति में क्या है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। धीरे धीरे अपना डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, सनलाइट लें, विटामिन डी कैल्शियम भरपूर मात्रा में लें, दूध लेते रहें, यानी बैलेंस डाइट लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ऐसे ही जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक, हम ऐसे ही रोचक जानकारी देते रहेंगे। और अगर हमारी ये सब बातें अच्छी लग रही हैं तो लोगों तक इसको शेयर करिए। ज़्यादातर महिलाएं भी आजकल बाल कम झड़े ऐसा नए नए नुस्खे अपनाने की कोशिश करती हैं। तो अननेसेसरी अनवांटेड नुस्खे नहीं अपनाना चाहिए। बार बार जो ऑयल चेंज कर लेते हैं वो भी चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब नुकसानदेह होते हैं। कुछ एक फिक्स फार्मूला नहीं है, नेचुरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इरिटेशन हो रहा है, स्किन में एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, अगर ऐसी किसी को समस्या है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उनसे फॉलोअप ले सकते हैं। बस इस जानकारी को हमारे साथ जानकारी में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर यूजफुल रहता है आप दूसरों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हेल्दी वाइज एंड राय चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।